राहत की सांस, मिडिल क्लास के लिए टैक्स में छूट। इस साल के बजट में सरकार ने मिडिल क्लास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इंडियन बजट 2025 मिडिल क्लास के लिए बहुत जरूरी राहत लेकर आया है। इसमें कई नई योजनाएं और टैक्स में छूट शामिल हैं, जो मिडिल क्लास की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेंगी। इनमें सबसे खास है इनकम टैक्स में अच्छी खासी कमी। यह कमी मिडिल क्लास के लोगों को अधिक बचत करने और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में मदद। की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। टैक्स का बोझ कम करने का सरकार का फैसला स्वागत योग्य कदम है। इससे मिडिल क्लास को राहत मिलेगी और वे अपने खर्चों को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकेंगे। ये कई लोगों के सामने आने वाले फाइनेंशियल प्रेशर को मानता है। इससे मिडिल क्लास के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और वे अपने भविष्य के लिए बेहतर योजना बना सकेंगे। इससे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने की उम्मीद है। लोग अधिक खर्च कर सकेंगे, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी। सांस लेने की जगह इस पर 2 मिलियन रुपए तक कोई टैक्स नहीं। एक खास फैसले में 2025 का बजट सालाना इस पर तो 2 मिलियन रुपए तक कमाने वालों के लिए जीरो टैक्स स्लैब लाता है। यह पिछले टैक्स स्ट्रक्चर से बिल्कुल अलग है। इससे पॉपुलेशन के एक बड़े हिस्से के हाथ में ज्यादा पैसा रहेगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे ज्यादा खर्चा और निवेश होगा। यह बदलाव कई लोगों के लिए टैक्स सिस्टम को आसान बनाता है। ये इस इनकम ब्रैकेट में आने वालों के लिए मुश्किल कैलकुलेशन और डिडक्शन की जरूरत को खत्म करता है। इस कदम से कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ने की उम्मीद है। ये मिडिल क्लास को सपोर्ट करने के सरकार के कमिटमेंट को दिखाता है। बैलेंसिंग एक्ट, रेवेन्यू इंपैक्ट और गैप को कम करना। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई कारक शामिल होते हैं। जहां टैक्स में कटौती का कई लोग स्वागत करते हैं, वहीं यह सरकार के रेवेन्यू कलेक्शन के लिए एक चैलेंज भी पेश करता है। टैक्स कटौती से आम जनता को राहत मिलती है, लेकिन इससे सरकारी खजाने पर दबाव बढ़ता है। अंदाजा है कि इन टैक्स में छूट से 1 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू कम होगा। यह कमी सरकार की वित्तीय योजनाओं को प्रभावित कर सकती है और विकास परियोजनाओं में रुकावट डाल सकती है। सरकार को इस नुकसान की भरपाई के तरीके ढूंढने होंगे। इसके लिए उन्हें नए और प्रभावी उपायों की तलाश करनी होगी ताकि वित्तीय स्थिरता बनी रहे। इसके लिए फिस्कल स्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए कई तरीकों वाले अप्रोच की जरूरत होगी। इनमें से कुछ उपायों में खर्च में कटौती और नए राजस्व स्रोतों की खोज शामिल हो सकती है। जिन अहम स्ट्रेटेजी पर विचार किया जा रहा है, उनमें से एक है डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट से सरकार को तुरंत नकदी मिल सकती है, जो राजस्व घाटे को पूरा करने में मदद करेगी। सरकार कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में अपनी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। इससे न केवल राजस्व मिलेगा, बल्कि निजी क्षेत्र की भागीदारी भी बढ़ेगी। इससे रेवेन्यू मिलेगा और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को भी बढ़ावा मिलेगा। यह कदम आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहित करेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। लंबे समय में टैक्स कटौती के फायदों को बनाए रखने के लिए यह बैलेंसिंग एक्ट जरूरी है। यह सुनिश्चित करेगा कि आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता दोनों ही बरकरार रहे। सेक्शन 4, स्ट्रेटेजिक चालें, डाइवेस्टमेंट और स्टेक सेल्स। डाइवेस्टमेंट एक स्ट्रेटेजिक टूल है जिसका इस्तेमाल सरकार रेवेन्यू गैप को पूरा करने के लिए कर रही है। इसमें उन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को पहचानना शामिल है जहां सरकार अपनी हिस्सेदारी कम कर सकती है। इन सेल्स से मिलने वाला पैसा वापस इकोनॉमी में जाएगा। इससे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और सोशल वेलफेयर स्कीम्स को फंड करने में मदद मिलेगी। सरकार डाइवेस्टमेंट के लिए अपने अप्रोच में सिलेक्टिव है। फोकस उन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स पर है जहां प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी एफिशिएंसी और इनोवेशन ला सकती है। यह अप्रोच सुनिश्चित करता है कि सरकार इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के साथ साथ रिसोर्सेज भी जुटा सके। सेक्शन 5,
शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी के लिए वीओ कॉर्पोरेट सेक्टर में सैलरी में बढ़ोतरी। जहां सरकार इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए अपना काम कर रही है, वहीं बजट कॉर्पोरेट सेक्टर के रोल पर भी जोर देता है। कंपनियों के लिए अपने प्रॉफिट को कर्मचारियों के साथ शेयर करने का एक क्लियर मैसेज है। सैलरी बढ़ने से कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ा जा सकती है। इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी को और बढ़ावा मिलेगा। बजट वेल्थ के ज्यादा बराबर डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत पर जोर देता है। कंपनियों को ग्रोथ के लिए ज्यादा इंक्लूसिव अप्रोच अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी लंबे समय तक चलने वाले और बराबर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। सेक्शन 6 फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन और हेल्थ केयर स्पेंडिंग। ह्यूमन कैपिटल की अहमियत को समझते हुए बजट फंड का एक बड़ा हिस्सा एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए देता है। यह निवेश न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। एजुकेशन में बढ़ा हुआ खर्चा स्कूलिंग की क्वालिटी को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखता है। इसमें छात्रों के लिए बेहतर संसाधन और शिक्षकों के लिए उन्नत प्रशिक्षण शामिल है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट शामिल है। नए स्कूलों का निर्माण और मौजूदा स्कूलों का आधुनिकीकरण भी इस योजना का हिस्सा है। लक्ष्य वर्कफोर्स को 21वीं सदी के लिए जरूरी स्किल्स से लैस करना है। इसके तहत वोकेशनल ट्रेनिंग और डिजिटल लर्निंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। हेल्थ केयर में खास तौर पर रूरल एरियाज में प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर फोकस है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। बजट में नए हॉस्पिटल्स बनाने, डॉक्टर्स और नर्सेस की संख्या बढ़ाने और हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज को बढ़ाने का प्रस्ताव है। यह सुनिश्चित करेगा कि हर व्यक्ति को समय पर और उचित चिकित्सा सुविधा मिल सके। इसका मकसद सभी सिटीजन्स के लिए क्वालिटी हेल्थ केयर को सुलभ और किफायती बनाना है। इस पहल से लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा और स्वास्थ्य संबंधी असमानताओं को कम किया जा सकेगा। सेक्शन 7 नेशनल सिक्योरिटी बजट में डिफेंस एलोकेशन। बजट डिफेंस के लिए काफी एलोकेशन के साथ नेशनल सिक्योरिटी को भी प्राथमिकता देता है। इसमें आर्म्ड फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन के लिए फंड शामिल है। डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को बढ़ाने के लिए नए इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी खरीदे जाएंगे। बजट नेशनल इंटरेस्ट की रक्षा करने और अपने सिटीजन्स के लिए एक सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के सरकार के कमिटमेंट को दर्शाता है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट को भी प्राथमिकता दी जा रही है। इससे फॉरेन सप्लायर्स पर निर्भरता कम होगी और डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। बजट ट्रेडिशनल और उभरते खतरों दोनों पर फोकस करते हुए नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच दर्शाता है।